यादव जी निर्दलीय चुनाव जीत पाएंगे? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रह जाए तो फिर बोलेगा कौन। पप्पू यादव जी के दिल में ये भाजपाइयों से लड़ने का औकात और क्षमता है, क्योंकि पप्पू यादव जी के साथ हम लोग खड़े हैं। ये लोग डरते हैं, इसीलिए ये लोग पप्पू यादव जी से को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा ना हो कि आरजेडी कांग्रेस और पप्पू यादव की लड़ाई में जेडीयू बाजी ना मार जाए। कांग्रेस को आप सरकार में लाना चाहते हैं, क्या कांग्रेस को इतनी औकात नहीं थी कि एक सीट यहाँ से दिलवा सके? अभी हम बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पे मौजूद हैं और ये पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में मिलकर के पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है, वही कांग्रेस और आरजेडी पूर्णिया लोकसभा सीट पे एक दूसरे को जो है कि खंजर घोंपने में लगी हुई है। क्योंकि यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव और पप्पू यादव को कांग्रेस के लोग समर्थन कर रहे हैं और यहाँ से आरजेडी के भी उम्मीदवार को उतारा गया है। कहीं इन दोनों का खेल में जेडीयू जो है कि बाजी ना मार ले, इस मुद्दे पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ। अजमेर जी, क्या लगता है कि पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव जीत पाएंगे? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रह जाए तो फिर बोलेगा कौन। पप्पू यादव एक ऐसा इंसान है, पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने सीमांचल के लिए, सीमांचल के लोगों के लिए, जिन्होंने कोसी और कोसी के लोगों के लिए हर समय सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, बिना किसी पद पर रहकर भी उन्होंने कोरोना काल हो या अस्पतालें हो, थाना हो, ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, पंचायत हो, टोला हो, मोहल्ला हो, गांव हो, गली हो, हमेशा से सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, न्याय के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज राजनीतिक हत्याएं जो उनके साथ हो रही है, ये बिहार के कुछ गद्दार नेता कर रहे हैं, जिनको पप्पू यादव जी से डर है, जिनको पप्पू यादव जी को आगे बढ़ने से ऐसे लोगों को राजनीतिक में कठिनाई हो रही है, पेट में दर्द होने लगा है, उनका दिल का दौरा बढ़ने वाला है, इसीलिए ये लोग पप्पू यादव जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये पप्पू यादव जी के साथ अन्याय नहीं, ये पूर्णिया और कोसी और सीमांचल और पूरे बिहार के लोगों के साथ अन्याय और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। पत्रकार में कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो आपको आरजेडी का सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में इस देश के लिए आजादी के समय में और आज तक एक सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण किया। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आजादी से लेकर आज तक लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मैं पूर्णिया और यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जब यहाँ पे हमको किसी भी समय किसी भी दुख मुसीबत पड़ जाता है तो यहाँ पर पप्पू यादव जी को एक फोन करते हैं, तुरंत वो जैसे ही उनको जानकारी मिलती है पप्पू यादव जी तुरंत फौरन वो आते हैं। तो आज अगर हमारे महागठबंधन के कुछ लोग गद्दार और दलाल और बिकाऊ और डरपोक हो जाए तो हम वैसे लोगों को जवाब देने के लिए आगे रहते हैं। यह सीमांचल प्रेम एकता भाईचारा, यह सीमांचल गंगा जमनी तहजीब, यह सीमांचल हमेशा हिंदू मुस्लिम हमेशा कायम रहे, एक साथ रहे, हमेशा से उन्होंने लड़ाई लड़ती है और हम सभी मिलकर एक रहे, हमेशा सभी लोग एकजुट रहते हैं। इसीलिए आज पप्पू यादव जी के हम लोग समर्थन में है। पार्टी पॉलिटिक्स जगह पे है, हमको देश में राहुल गांधी चाहिए, लेकिन इस पूर्णिया में पप्पू यादव चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव हमारे लिए और हम सब के लिए हमेशा 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो खड़ा रहते हैं। इसलिए मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके साथ खड़ा हूं। लेकिन कांग्रेस को आप सरकार में लाना चाहते हैं, क्या कांग्रेस को इतनी औकात नहीं थी कि एक सीट यहाँ से दिलवा सके? देखिए, कांग्रेस देश के, हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले कह दिया, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। यह हम मानते नहीं या कहते नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग महसूस करते हैं। लेकिन बिहार के कुछ हमारे कांग्रेस में रहकर गद्दार और दलाल नेताओं ने जो दूसरे पार्टी से आकर आज कांग्रेस को बेच रहे हैं, राहुल गांधी जी के हाथ को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए। और ये लोग जैसे ही पप्पू यादव जी कांग्रेस में शामिल हुए तो ये लोगों का पेट में दर्द होने लगा। अगर पप्पू यादव जी सांसद बन गए पूर्णिया से तो हम लोगों का राजनीतिक ये 1 जन्म के लिए नहीं 7 जन्म के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लोग डरपोक लोग, अत्याचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग
पप्पू यादव जी से डरते हैं, इसीलिए ये लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, पप्पू यादव जी से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो समय बताए, लेकिन उनसे किसी को क्या परेशानी हो सकती है जी? कैसे नहीं, देख सुनिए, पप्पू यादव कोरोना काल में वो जब सांसद विधायक मंत्री नहीं भी थे, फिर भी उन्होंने एक इंसानियत के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते हम सभी के लिए और आप सब के लिए दुख सुख में खड़ा रहने का काम किया। लेकिन ये लोग कुछ आज महागठबंधन में बैठे दलाल लोग, ये अत्याचारी लोग नहीं चाहते कि पप्पू यादव जी सीमांचल का आवाज़, सीमांचल के युवाओं की आवाज़, सीमांचल के महिलाओं की आवाज़, सीमांचल के किसानों की आवाज़ बन करके दिल्ली में दहाड़ सके, क्योंकि ये लोगों की औकात नहीं है कि ये फिरका परस्त पार्टी अत्याचारी बलात्कारी भाजपाइयों से लड़ सके। पप्पू यादव जी के सीना में, पप्पू यादव जी की जान में, पप्पू यादव जी के दिल में ये भाजपाइयों से लड़ने का औकात और क्षमता है, क्योंकि पप्पू यादव जी के साथ हम लोग खड़े हैं। ये लोग डरते हैं, इसीलिए ये लोग पप्पू यादव जी से को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा ना हो कि आरजेडी कांग्रेस और पप्पू यादव की लड़ाई में जेडीयू बाजी ना मार जाए। आज देखिए, हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले कह दिया, पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और समाज का आईना है। आप हमेशा से सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज देखिए, जब वहाँ एनडीए की यहाँ पे नामांकन हुई, जब यहाँ पे महागठबंधन की नामांकन हुई, कल तेजस्वी यादव जी यहाँ पे आए थे रंगभूमि में, लेकिन वहाँ पर राजद के ही लोगों ने पप्पू यादव जी जिंदाबाद और पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, आदाब पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, पप्पू ये मांगे पूर्णिया, और ये लगाने का काम किया था। और पप्पू यादव जी के, ये तेजस्वी यादव जी के गलत नीतियों के खिलाफ नारेबाजी किए थे। और आप कहते हैं कि महागठबंधन को फायदा मिल जाएगा, कतई नहीं होगा। हम लोग लोकतंत्र चौक के को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और पूर्णिया को समझते हैं, क्योंकि पूर्णिया के स्थानीय निवासी हैं। पप्पू यादव जी हमेशा पूर्णिया सहित पूरे बिहार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज हम लोग सब कुछ को छोड़ छाड़ के तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, लड़ेंगे पूर्णिया, जीतेंगे पूर्णिया। चलिए, बाकी आप लोग पूर्णिया सीट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।